चलिए सुनिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ में, वो कूलॉम्स लॉ में क्या चीज पढ़ा है उसको एक बार हम रिमाइंड करते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़े हैं क्या कि यदि अपने पास 2 पॉइंट चार्जेज हो, एक Q1 और एक दूसरा क्या हो Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो R, तो मैंने आपको बोला है क्या कि ये दोनों अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, तो जब भी रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स से, और वो फोर्स निकालने के लिए मैंने तुमको क्या फॉर्मूला बताया था कूलॉम्स लॉ में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। के का वैल्यू मैंने तुमको बोला था कितना, 1/4πε0, और इसका वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इतना बात तो याद होगा। मैं आपको यह भी बताया था कि अगर चार्ज सेम है तो एक दूसरे को क्या करेगा, और अगर चार्ज अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इतना बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इतना बात जानते हैं, इतना में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब देखो कि 11th क्लास में जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर एक टर्म हम लोग पढ़ते थे क्या, इक्विलिब्रियम। तो हम लोग पढ़ते थे एक टर्म क्या, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस चीज को जरा सा आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए कि इक्विलिब्रियम आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा, और यहां हम लोग फिजिक्स में भी अभी पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है। तो इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो कि कोई भी रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद पूरी कहानी रुक जाएगी, तो सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में कहेंगे। फोर्स के सेंस में, यहां पर फोर्स के सेंस में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कि देखो कि कोई भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, या दूसरी बात ये हो सकता है कि ये क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। देखो यहां से छोड़ देंगे, रोटेट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी बॉडी जिस स्थिति में है अगर उसी स्थिति में रहे तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कुर्सी जैसा है वैसा ही रखा हुआ है, इसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो यहां इक्विलिब्रियम का सेंस हम लोगों के लिए है क्या, कि यहां पर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको एक ही बात याद रखना है क्या, कि किसी भी बॉडी पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी होता है क्या, कि नेट टॉर्क लगने वाला भी कितना होगा। देखो फोर्स, किसी भी बॉडी का जो फोर्स होता है वो उसको एक्सीलरेशन में सहायक होता है। तो फोर्स 0 का मतलब क्या, कि उसमें एक्सीलरेशन भी कितना होगा। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होइएगा क्या, F इक्वल टू, तो किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो फोर्स भी कितना हो जाएगा। तो एफ नेट का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन 0। मतलब क्या, कि बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगा, और एक्सीलरेट का मतलब 0 का मतलब दो चीज होता है। तो एक्सीलरेशन 0 का मतलब दो चीज होता है क्या, कि या तो रेस्ट में रहेगा, और दूसरा मतलब ये होता है क्या, कि या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। या तो रेस्ट में रहेगा या तो क्या करेगा। अब देखो ध्यान से कि तुम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़े होगे, v माइनस यू इक्वल टू AT, पढ़े हुए हो कि नहीं? तो यहां से अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो v माइनस यू बाई कितना लिखेंगे, टाइम इधर लेके आएंगे। अब v फाइनल वेलोसिटी होता था, u कैसा होता था, इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं अगर यहां से चलना शुरू करूं 5 मीटर पर सेकंड से और लगातार चलता रहूं 5 मीटर पर सेकंड से, मैं अपना स्पीड कभी नहीं बदलूं, मैं अपनी वेलोसिटी कभी नहीं बदलूं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 5, और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 5 कितना, 0। अब बाई टाइम कुछ ना कुछ लगाई है यहां से वहां तक जाने में, तो 0 बाई समथिंग कितना हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन 0 का मतलब दो चीज होता है क्या, कि या तो बॉडी रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दूसरी बात कि कभी कभी बॉडी क्या करती है, घूमती भी है। जैसे मान लो कि यहां से पकड़ लेंगे और ऐसे इसको घुमाना शुरू करेंगे, या पंखा घूम रहा है आपका, तो कोई भी चीज जो रोटेट करता है रोटेशन में, तो रोटेशन के लिए जो फैक्टर होता है एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए, वो होता है क्या, टॉर्क। मतलब जब बॉडी लीनियरली चलेगा तो फोर्स जिम्मेदार होगा, और जब बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा
तो उसमें जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है उसके लिए टॉर्क जिम्मेदार होता है। खैर यहां पर हम लोगों को टॉर्क से बहुत लेना देना नहीं है, हम लोगों को लेना देना है किससे? फोर्स से। कि जब भी कहे कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हमको क्या समझना है कि उस पर लगने वाला टोटल फोर्स जो है वो कितना है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब जरा सा ये बताओ मुझे कि अगर हम किसी एक बॉडी का बात करें, अगर हम किसी एक बॉडी का बात करें और इस बॉडी पर हम ले लें अलग अलग कंडीशन, अलग अलग हम कंडीशन ले लें इस बॉडी पर, और आपसे कहें क्या, और आपसे कहें क्या कि ये बताओ मुझे कि इस तीनों कंडीशन में कब बॉडी पर नेट फोर्स जीरो लगेगा। जरा सा ध्यान देना कि अगर इस बॉडी पर मैं क्या करूं कि एक फोर्स लगाऊं इधर से F1 और एक दूसरा भी फोर्स लगाऊं इधर से कितना? F2। बताओ कि इस पर कभी भी नेट फोर्स जीरो होगा क्या? नहीं जीरो होगा। क्यों? कि मैं जिधर धक्का दे रहा हूं उधर के तरफ भी दूसरा भी धक्का दे रहा है, तो उस पर नेट फोर्स कभी जीरो नहीं लगेगा। अगर मैं इधर के तरफ धक्का दे रहा हूं तो कोई चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तब क्या हो जाएगा इस पर नेट फोर्स। तो अगर हम लोग यहां पर एफ नेट लिखेंगे, तो अगर हम लोग यहां पर एफ नेट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? F1 प्लस कितना? F2, जो कि कभी भी जीरो के बराबर में, और जीरो के बराबर में नहीं होगा तो ये सिस्टम जो है सो कभी भी इक्विलिब्रियम में होगा क्या? ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में होगा क्या? ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर इस बॉडी पर इधर से फोर्स लगाएं कितना? F1 और इधर से फोर्स लगाएं कितना? F2। अब अगर जो है सो F1 और F2 दोनों बराबर हो जाए, अगर क्या हो जाए? F1 और F2 दोनों बराबर हो जाए, मैं इधर से धक्का दूं 5 न्यूटन, कोई और इधर से भी धक्का दे कितने से? 5 न्यूटन, तो इस बॉडी पर कोई फोर्स लगेगा क्या? ये बॉडी आगे पीछे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो हम लोग जो F लिखेंगे नेट, जो हम लोग F नेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? F1 माइनस F2, और चूंकि दोनों बराबर है तो F नेट किसके बराबर में आ जाएगा? और F नेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सिस्टम किस में रहेगा? इसका मतलब सिस्टम किस में रहेगा? इक्विलिब्रियम में। और एक तीसरा कंडीशन है हमारे पास क्या, कि अगर दोनों फोर्स बॉडी पर इधर के तरफ ही लगे, F1 और F2, तो इस केस में भी पहले के जैसे ही हम लोग F नेट कितना लिखेंगे? F1 प्लस F2, और ये कभी भी जीरो के बराबर में नहीं होगा। और जब जीरो के बराबर में नहीं होगा इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए उस पे जो दो फोर्स लगना चाहिए वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में कभी इक्विलिब्रियम, सेम डायरेक्शन में कभी इक्विलिब्रियम, अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। और वो भी कब? जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगे तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो कंडीशन हुआ क्या, कि एक तो F नेट जीरो होना चाहिए, और दूसरा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो F1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? इतना में कोई दिक्कत है क्या? इतना में कोई दिक्कत आपके पास नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इस इक्विलिब्रियम के बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम के बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे कहा गया है क्या, कि एक लाइन है आपके पास, और इस लाइन पर आपके पास में 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। 2 पॉइंट चार्ज में एक जो है ये है आपका प्लस Q, और एक जो है आपका ये है प्लस 9Q। एक है प्लस Q और एक है कितना? प्लस 9Q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आपको गिवन, ये डिस्टेंस कह दिया क्या, कि इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है कितने का? 8 मीटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, मान लो इस थर्ड चार्ज का नाम प्लस Q0 है। वैसे ये थर्ड चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है क्या, कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस Q0 बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, placed on the line joining charges, line joining two charges such that it will be in equilibrium।
कि इससे क्या हो कि ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब इनडायरेक्टली कितना, एफ नेट इक्वल टू, मतलब एक तीसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट को इस लाइन पे कहां पर रखें कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स हो वो कितना हो। तो देखो इसी का एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाता है क्या, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब कितना, एफ नेट कितना हो। अब देखो कि जरा सा हम लोग इस केस को थोड़ा सा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, और इस केस का एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि इस पूरे कहानी को हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे। इस पूरे कहानी को हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, इसका कोशिश जरा सा करना है। और इस कहानी को ऑपरेट करने के कोशिश में आपको एकदम कंसंट्रेटेड होकर के चीजों को सुनना है। आप देखिए कि अपने पास जो है चलो अपने पास जो है देखो है क्या, तो अपने पास भाई एक चार्ज है, दो चार्ज गिवन है। दो चार्ज में से एक चार्ज जो है आपका, ये चार्ज है कितने का, प्लस क्यू का, और एक चार्ज है आपका कितने का, प्लस 9q का। इस दोनों चार्ज के बीच में ये है आपका कितना, प्लस क्यू, और ये है आपका कितना, प्लस 9q। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है कितना, 8 मीटर। और कह रहा है क्या कि इसमें आप इस लाइन पर, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक तीसरा चार्ज जो है आपका क्यू नॉट, इसको कहां पर रखिएगा कि इस पर नेट फोर्स 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अपने पास यहां पर 3 रीजन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है कि इस चार्ज के इस तरफ रख सकते हैं, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस दोनों के बीच में रख सकते हैं, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि इसके इस तरफ रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर देखो मान लो कि पहला रीजन में हम लोग प्लस क्यू नॉट को रखते हैं, हम प्लस क्यू नॉट को अगर यहां पर रखते हैं तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर के तरफ मान लेते हैं क्या, कितने फोर्स से, F1 से। अच्छा ये प्लस 9q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इस पर मान लो कितना फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों कि जो F नेट होगा यहां पर, ये F1 प्लस F2 के बराबर में होगा, जो कभी भी 0 के बराबर में, मतलब इधर हमको चार्ज को रखना नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा दूसरा बात ये सोचते हैं क्या कि इस प्लस क्यू को अगर हम चाहें कि यहां पर रखें प्लस क्यू नॉट को, तो यहां पर रखें तो ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। किधर के तरफ, मान लेते हैं कितना, ये प्लस 9q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। किधर के तरफ, मान लेते हैं कितना, यहां पर भी सेम कहानी हो गई कि जो एफ नेट होगी वो F1 प्लस F2 के बराबर में होगी, और ये कभी 0 के बराबर में, मतलब दोनों तरफ हमको चार्ज को रखना, बीच में ट्राई करते हैं, है ना। अब देखो कि जब बीच में ट्राई करेंगे तो बीच में अगर हम लोग प्लस क्यू नॉट को रखेंगे कहीं पर, तो ये पहला वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, पहला वाला प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और इस फोर्स का नाम हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या रख लेते हैं, F1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये प्लस 9q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। किधर के तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं। अब बताओ कि यदि F1 और F2 दोनों बराबर हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों सेम चार्ज है, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस 9q, तो इधर रख रहे हैं तो दोनों इसको रिपेल कर रहा है, इस पर नेट फोर्स कभी 0। इधर भी रख रहे हैं तो भी दोनों क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, कभी नेट फोर्स। लेकिन अगर बीच में रख रहे हैं तो ये हो रहा है क्या कि एक अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ रिपेल, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। तो अगर F1 और F2 बराबर हो जाए, तो अगर F1 और F2 बराबर हो जाएगा तो सिस्टम किस में चला जाएगा, इफ F1 इक्वल टू F2 हो जाए। तो अगर इफ F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो इस पर F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और F नेट 0 हो जाएगा, इसका मतलब सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है क्या कि हम F1 निकालें, F2 निकालें और इसको सॉल्व करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग फ्रेश में करते हैं। तो देखिए कि अब जब इसका सॉल्यूशन हम लोग फ्रेश में करेंगे तो अपने पास क्या सब चीज है, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा।
अपने पास चीज है क्या भाई कि एक लाइन है, इस लाइन पर दो चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज है प्लस क्यू का और एक चार्ज है कितने का, प्लस 9q का। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको, 8 मीटर का। और हमको ये बात पता है कि इस दोनों के बीच में हम जो छोटा वाला चार्ज प्लस क्यू को कहीं बीच में रखेंगे तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाएगा, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो मान लेते हैं क्या कि F1 जो है ये है फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है इसको क्या बोले, F1। तो ये वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ, बाहर के तरफ। इसका मतलब इस पर जो लगने वाला F1 का डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा ये। और मान लो क्या कि Q से जो ये डिस्टेंस है ये है कितना, x। कोई दिक्कत है तुमको? अच्छा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। इसमें से हम इस डिस्टेंस को अगर x मान लिए तो ये वाला डिस्टेंस 8 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जरा सा देखो कि एक डिस्टेंस को अगर हम x मान लिए तो पूरा डिस्टेंस 8 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 8 माइनस, मान लो ये 2 मीटर हो गया, तो जो बचा वो कितना, 8 माइनस 2, 6 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये x मीटर हो गया, तो ये कितना, 8 माइनस x। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो कि अगर भाई हमको F1 लिखना है तो F1 लिखने के लिए कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, K Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर कितना, बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान लेते हैं क्या कि जो आपका F2 है, F2 जो है ये है क्या, फोर्स ड्यू टू प्लस 9q। प्लस 9q कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम हम लोग क्या रख लिए, F2। और ये प्लस 9q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इस फोर्स का नाम हम लोगों ने कितना माना है, F2। अब जरा सा बताओ कि अगर मुझे F2 निकालना है तो कितना लिखेंगे, K Q1 के जगह पर कितना, 9q, Q2 के जगह पर कितना, Q0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, 8 माइनस x, इसका क्या, स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो F1 और F2 दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, जो F नेट होना चाहिए, ये F नेट कितना होना चाहिए, और F नेट 0 कब होगा, जब क्या हो जाए, F1 इक्वल टू कितना, जरा सा बताओ, F1 का वैल्यू कितना है, K Q0 बाई कितना, और F2 का वैल्यू है कितना, K 9Q Q0 और बाई कितना, 8 माइनस x का। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा सा ये बताओ कि यहां पर कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल होगा कि नहीं, Q0 से Q0 जाएगा कि नहीं, Q से Q जाएगा कि नहीं जाएगा। बच गया कितना, ऊपर 1 बाई एक्स स्क्वायर और इधर कितना, 9 बाई 8 माइनस एक्स का कितना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखोगे तो इसको या तो तुम सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्वाड्रेटिक करके सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो इसको आसान तरीका है क्या सॉल्व करने का, जो देखिए इसको आसान तरीका है कितना सॉल्व करने का, कि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं। कोई दिक्कत है? ये पूरा टर्म डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा। इसको ये बताओ कि 8 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर से स्क्वायर हटाओगे, 8 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा कि नहीं। स्क्वायर हटाना है तो प्लस माइनस रूट डालना है। अब ध्यान से देखना, ये कितना हो गया, 8 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना, प्लस माइनस। तो एक बार 3 लेकर के सॉल्व करो और एक बार -3 लेकर के सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अगर 8 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 3 लीजिएगा तो 3 को इधर भेजिए, 8 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, x का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। और दूसरी बार आप क्या करेंगे कि 8 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू कितना लेंगे,
-3x, तो यहां से 8 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3x और प्लस कितना 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहां से आपका x इक्वल टू आ जाएगा कितना -4। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 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 इस x का वैल्यू, ध्यान देना कि अगर इस x का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा 6, वेरीफाइड है। लेकिन अगर x का वैल्यू हम लोग -4 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर x का वैल्यू हम -4 ले लेंगे तो ये 8 -x को आप कितना लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 8 माइनस और x के जगह पर कितना कितना हो जाएगा, 8 + 4 कितना, तो अगर 12 हो रहा है ये डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये तो यहां से यहां तक 6 ही होना चाहिए था। 12 होगा तो इस चार्ज के इस साइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। और इस साइड में कभी इक्विलिब्रियम होता है क्या, तो इक्विलिब्रियम नहीं होता है, तो ये वाली कहानी करेंगे क्या, ये वाली कहानी नहीं करेंगे। और सीधे सीधे आप याद रखेंगे क्या कि x के नेगेटिव वैल्यू को छांट देंगे, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये अपने कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। और ऐसे भी हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेके चलो। बातें समझ में आई कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब मन में सवाल उठता है क्या कि क्या सर हमेशा चार्ज बीच में ही रहेगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, देखना आप सीखने वाली बात, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा के दिखाया। अब मन में ये सवाल उठता है कि क्या जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इक्विलिब्रियम का तो क्या चार्ज को हमेशा बीच में रखेंगे, तो जवाब है क्या नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जवाब है क्या नहीं। क्यों नहीं, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव था, बदल भी तो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या नेगेटिव। तो अब अलग अलग केस को हम लोग स्टडी करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखो कि अगर अलग अलग केस का हम लोग स्टडी करेंगे तो अब यहां से हर चीजों को क्या करना है, आपको सीखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव हो, अब ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर इफ बोथ चार्ज, एक का नाम रखते हैं प्लस क्यू और एक का नाम क्या रखते हैं प्लस कैपिटल क्यू, आर पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज क्या हो पॉजिटिव हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर दोनों चार्ज क्या हो पॉजिटिव हो, तो अगर दोनों चार्ज भाई पॉजिटिव होगा तो ये जरा सा देखना क्या कि अगर एक लाइन बनाए, इस लाइन पे हम एक जगह पर रखें प्लस क्यू को और एक जगह पर हम रखें प्लस कैपिटल क्यू को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दो चार्ज है, दोनों का दोनों क्या है, एक तीसरा चार्ज हम लेके आए, ये तीसरा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो तीसरा चार्ज। अभी देखो कि यहां पर मैं पॉजिटिव लेकर के डिस्कस किया था, एक बार नेगेटिव लेके देख लेते हैं सर क्या होता है। तो अगर नेगेटिव ले लेंगे तो आप हर जगह पर यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं F1 का बात करूंगा तो ये प्लस क्यू के कारण करूंगा, और अगर मैं F2 का बात करूंगा तो ये प्लस कैपिटल क्यू के कारण बात करूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर बताओ कि इस माइनस क्यू नॉट को मैं यहां रख लूं तो ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किधर के तरफ भाई, कितना फोर्स से, कोई दिक्कत है क्या, वो वाला प्लस कैपिटल क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो कभी भी एफ नेट 0 होगा क्या, कभी भी एफ नेट 0, पॉजिटिव रखे थे तो भी एफ नेट 0 नहीं हुआ था। अगर हम इस तरफ रख लें प्लस क्यू नॉट को, माइनस क्यू नॉट है ना, अगर हम इस तरफ रख लें माइनस क्यू नॉट को तो ध्यान देना ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कैपिटल क्यू कितने फोर्स से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कितने फोर्स से, यहां पर भी कभी भी एफ नेट 0 नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर इस माइनस क्यू नॉट को हम लोग बीच में रखते हैं, तो अगर इस माइनस क्यू नॉट को हम लोग बीच में रखते हैं तो ये आप बताइए कि ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किधर के तरफ, कितने फोर्स से, और ये वाला प्लस कैपिटल क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से, F2 से। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर F1 और F2 बराबर हो जाए, इफ F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, और F नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम बीन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम।
बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब क्या कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव रहे तो इक्विलिब्रियम के लिए साइड में हमको नहीं रखना है, हमको किधर रखना है? बीच में। और अच्छा बात एक चीज और आप ऑब्जर्व करेंगे अगर, तो देखिए कि जो सवाल हम लोगों ने बनाया है, जो सवाल हम लोगों ने बनाया है वो छोटे वाले चार्ज से 2 मीटर है और बड़े वाले चार्ज से कितना है? तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो तीसरा चार्ज रहेगा वो हमेशा छोटे वाले के नजदीक में। कहोगे कैसे? तो देखो एक एग्जांपल तुमको बताते हैं, वैसे इससे कोई रिलेशन है नहीं उसका। मान लो हम 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, हम हैं भी 2 भाई, और मेरी शादी वादी हो जाए, हम कमाते खटाते हैं, तो मम्मी पापा किसके तरफ? अरे छोटे वाले के तरफ। हर घर में यही होता है, ढूंढ के देखना कि मम्मी पापा का ज्यादा प्यार दुलार किसके तरफ रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो तीसरा वाला चार्ज रहेगा वो हमेशा किसके तरफ रहेगा? छोटे वाले के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे याद रखना है। अब देखो कि यहां पर मैं क्या बोला कि अगर दोनों हमारा पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहां पर बनेगा? बीच में। और बीच में भी किसके तरफ? छोटे वाले के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं, दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं क्या कि इफ बोथ चार्ज Q एंड कैपिटल Q आर नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों चार्ज कैसा रहे? नेगेटिव रहे। तो दोनों चार्ज अगर नेगेटिव रहेगा मेरे भाई, तो जरा सा ध्यान से देखना कि ये है लाइन, इस लाइन पर एक चार्ज है अपने पास क्या? एक चार्ज है अपने पास क्या? -Q। और दूसरा चार्ज है अपने पास क्या? कैपिटल Q। सवाल वही है कि तीसरा चार्ज को हम कहां पर रखें कि सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तीसरा चार्ज मान लो कि Q0 को अगर हम पॉजिटिव को यहां रखते हैं, अब ये बात तुमको समझ में आ गई, यहां पर पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बताओ कि ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? और वो वाला माइनस भी इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कभी भी एफ नेट 0 होगा क्या? एफ नेट 0 इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर चार्ज को हम लोग यहां पर रखें +Q0 को, तो छोटा वाला -Q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बड़ा वाला -Q अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां पर भी कभी भी एफ नेट 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इस +Q0 को हम लोग बीच में रख दें, तो बीच में रख देंगे तो ये -Q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F1 से। और ये -Q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कितने फोर्स से? अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर F1 और F2 दोनों बराबर हो जाए तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? और F नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो सिस्टम है ये सिस्टम किस में हो जाएगा? सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहने का मतलब कि यहां से अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए तो दोनों चार्ज चाहे पॉजिटिव है चाहे दोनों चार्ज नेगेटिव है, दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है? बीच में हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब बीच का मतलब ये नहीं समझ जाना कि ठीक बीच में, छोटे वाले के नजदीक रहेगा हमेशा। अगर दोनों बराबर रहता है तो ठीक बीच में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से अगर इस बात का हम कंक्लूजन लिखना चाहें तो कंक्लूजन हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इफ बोथ द सोर्स चार्ज, इफ बोथ द सोर्स चार्ज ऑफ सेम साइन, अगर दोनों का दोनों सोर्स चार्ज जो रहे वो सेम साइन का रहे, देन थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन देम फॉर इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, उस दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम के लिए हमको तीसरा चार्ज को कहां रखना है? दोनों के, और दोनों के बीच में रखना है तो कहां? नियर स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज के नजदीक में रखना है। बात समझ में आई कि नहीं? अब सर जरा सा ये भी देख लीजिए कि अगर दोनों अपोजिट साइन का रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब क्या होगा? तो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ध्यान देना, इफ
क्या करते हैं, इफ क्यू एंड कैपिटल क्यू आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर दोनों किस साइन का रहे, अपोजिट साइन का रहे, अपोजिट नेचर का रहे, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक, अभी तक देखे हैं तो या तो दोनों पॉजिटिव था या तो दोनों, अब देखते हैं क्या कि अपोजिट साइन का अगर चार्ज रहे, तो अगर भाई अपोजिट साइन का चार्ज रहे तो जरा सा ध्यान देना, मान लो क्या कि हम स्मॉल वाले क्यू को प्लस मान लेते हैं और कैपिटल वाले क्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर अपने पास 3 रीजन है, तीनों रीजन में हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। अब ध्यान देना कि तीनों रीजन में कहीं भी रख सकते हैं, तो हम पहला रीजन मानते हैं ये, यहां पर रखते हैं प्लस क्यू नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि जब प्लस क्यू नॉट को हम लोगों ने यहां पर रखा है, तो ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो F1 लगेगा वो किस डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, ये वाला माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। और अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाए, अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाए तो Fnet क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर हम इस प्लस क्यू नॉट को यहां पर रखें, तो आप बताइए कि ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो किधर के तरफ, बाहर के तरफ, कितने फोर्स से, F1। और ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। अगर यहां पर भी क्या हो जाए, F1 और F2 दोनों बराबर हो जाए, तो Fnet कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और सिस्टम किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, जरा सा बीच में ट्राई करते हैं रख के कहीं पर प्लस क्यू नॉट को, तो अगर बीच में हम प्लस क्यू नॉट को रख देंगे, तो ये वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। और ये वाला माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से, F2 फोर्स से। अब बताओ कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो Fnet इक्वल टू कभी भी 0 होगा क्या, 0 नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या। अब पूरे ब्रह्मांड में इक्विलिब्रियम या तो यहां होगा या तो वहां होगा। अब डिसाइड करना है कि चार्ज यहां पर रखेंगे कि, तो तुमको हम याद करने के लिए पहले ही बोल दिए कि छोटे वाले के नजदीक में याद रखो, लेकिन इसको जरा सा फील करना हम चाहते हैं, तो कैसे फील करेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको हम फील करना चाहते हैं तो हम कैसे फील करेंगे, तो इसके लिए आप जरा सा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और फील करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए कि कूलॉम्स लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा है, F इक्वल टू, ये पढ़ा है कितना, K Q1 Q2 बाई कितना, R स्क्वायर। तुम ध्यान देना कि अगर चार्ज को बढ़ाओगे, Q1 Q2 अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर हम R को क्या करें, घटाएंगे, तो R को घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में आपने पढ़ा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इसका मतलब चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स। बातें इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इतनी बातें भाई समझ में आ रही है, तो जरा सा हम चीजों को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, और आगे लेकर के चलते हैं। आप इस चीज को जरा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, और अगर ये चीज समझ गए आप, तो समझ लीजिए कि ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। और फिर आपको हम इस जोड़ घटाव से भी निजात दिलाने के लिए एक शॉर्टकट बताएंगे कि शॉर्टकट से कैसे सवाल बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं कि मान लो कि यहां पर जो है तो अपना छोटा चार्ज है, और ये छोटा चार्ज जो है, ये यहां पर है अपना छोटा चार्ज, और यहां पर है अपना क्या, बड़ा चार्ज। ये छोटा चार्ज और ये बड़ा चार्ज है, और इसको जरा सा हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। छोटा चार्ज है अपना कितना, प्लस क्यू, और बड़ा चार्ज है कितना, माइनस कैपिटल क्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो कि अगर हम तीसरा चार्ज जो है अपना क्यू नॉट, इस प्लस क्यू नॉट को मैं यहां पे रखूं, और हमको ये भी गिवन है क्या कि इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है,
L। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या कि यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये है कितना, x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि उस चार्ज पे जो ये छोटा वाला चार्ज फोर्स लगाया गया अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का, ये पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो भाई किस फोर्स से करेगा जरा सा ये देखना। तो छोटे वाले के कारण जो हम लोग फोर्स लिखते थे उस फोर्स का क्या नाम लिखते थे? तो अगर मान लो कि हमको F1 लिखने का मन है तो कितना लिखेंगे, K। Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर कितना, और बाय आर स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L और यहां से यहां तक का x, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कितना लिखेंगे, L प्लस x का। कोई आपत्ति है क्या आपको? कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अगर बताइए कि ये बड़ा वाला जो चार्ज है माइनस Q, इस प्लस Q0 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स का नाम मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं क्या? इस फोर्स का नाम मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं क्या? अब जरा सा बताइए कि अगर मुझे F2 लिखने का मन करे तो K, Q1 के जगह पर कैपिटल, Q2 के जगह पर Q0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? तो x स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि x बड़ा है कि L प्लस एक्स बड़ा है? L प्लस एक्स बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बताओ कि स्मॉल q बड़ा है कि कैपिटल Q बड़ा है? स्मॉल q बड़ा है। स्मॉल q बड़ा है, कैपिटल Q बड़ा है, और स्मॉल q क्या है? अच्छा एक बात बताइए आप कि चार्ज छोटा है, इसका मतलब F1 को क्या करेगा? छोटा करेगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो Q है ये Q कैसा क्वांटिटी है? छोटा है। तो इसके कारण जो फोर्स होगा F1 ये भी कैसा होगा? छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन देखिए कि ये जो L प्लस एक्स है, ये L प्लस एक्स जो है ये कैसा है? बड़ा है। तो इसके कारण भी जो F1 होगा ये क्या होगा? छोटा होगा। x के कंपेयर में L प्लस एक्स बड़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? x के कंपेयर में L प्लस एक्स क्या है? बड़ा है। ये देखो ये x और इसमें L जोड़े हैं तब जाके L के L प्लस एक्स, तो बड़ा कौन हुआ? L प्लस एक्स की x, L प्लस एक्स। तो डिस्टेंस बड़ा हुआ तो फोर्स कैसा हुआ? छोटा। चार्ज छोटा हुआ तो फोर्स भी कैसा हुआ? मतलब इसका दोनों फैक्टर, चार्ज भी और डिस्टेंस भी, फोर्स को घटा रहा है। लेकिन इस F2 में देखिए कि आपका जो कैपिटल Q है, जो कैपिटल Q है ये कैसा है? बड़ा है। तो इसके कारण जो F2 होगा ये भी क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो इसमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस x है ये कैसा है? तो इसके कारण जो F2 होगा ये क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा बताओ कि अगर कोई एक आदमी गरीब है और एक आदमी अमीर है, मेरे जैसा, अलग बात था, मजाक है। तो एक बताओ कि अगर गरीब को और गरीब किया जाए और अमीर को और अमीर किया जाए तो दोनों कभी बराबरी पर आएगा क्या? तो छोटा फोर्स और छोटा होता जा रहा है, बड़ा फोर्स और बड़ा होता जा रहा है। तो कभी भी ये दोनों बराबर होगा क्या? F1 और F2 कभी भी बराबर नहीं होगा। मतलब इस केस में जो है सो F1 जो है सो हमेशा ही छोटा रहेगा और F2 हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और F नेट कभी भी 0 के बराबर में। बात समझ में आई कि नहीं? फील आया कि नहीं आया? कि देखो F1 को Q और L प्लस एक्स दोनों ही छोटा कर रहा है। Q छोटा है इसीलिए छोटा किया, और L प्लस एक्स बड़ा है इसीलिए क्या किया? लेकिन F2 को चार्ज बड़ा है बढ़ा रहा है, और डिस्टेंस भी छोटा है तो ये भी क्या कर रहा है? मतलब जैसे जैसे हम इसमें x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये फोर्स और छोटा होता जाएगा, और ये फोर्स और, दोनों में कभी बराबरी का रिलेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बीच वाला पर तो डिस्कस ही नहीं करना है, बीच वाले पर कोई डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि बीच में तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस साइड अगर हम लोग प्लस Q0 को रखें, इस साइड अगर हम लोग प्लस Q0 को रखें तो ध्यान दीजिएगा, ये बताइए कि ये वाला प्लस Q इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? कितने फोर्स से? F1 से। और ये वाला जो माइनस Q है ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F2 से। अब भी मान लो क्या कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है कितना? तो फिर से देखो कि यहां से लेकर के और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इस चार्ज तक का, ये कितना हो जाएगा? L प्लस। कोई दिक्कत है क्या?
अब देखिए कि अगर मुझे F1 लिखना है तो F1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K, Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर Q0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर मुझे F2 लिखने का मन करे तो K, Q1 के जगह पर कैपिटल Q, Q2 के जगह पर Q0 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, कोई आपत्ति है क्या? अब यहां पर देखो कि अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे बातों का, तो अगर हम लोग यहां पर एनालिसिस से देखना चाहेंगे तो यहां पर देखो कि चार्ज जो Q है ये छोटा चार्ज है, जिसके कारण F1 भी कैसा होगा, लेकिन जो डिस्टेंस x है ये भी कैसा है, x प्लस एल के रिस्पेक्ट में x कैसा है, छोटा कि बड़ा, छोटा है, तो छोटा होगा तो F1 क्या होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक छोटा कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन देखो कि चार्ज को हमको बदलना नहीं है, तो जो ओवरऑल फैक्टर रहेगा वो डिस्टेंस ही रहेगा, कि डिस्टेंस घटाने बढ़ाने से फोर्स घटेगा बढ़ेगा, क्यों कि Q0 और Q तो गिवन है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि डिस्टेंस छोटा करने से फोर्स यहां पर क्या हो रहा है। अच्छा, F2 में आप देखिए कि चार्ज बड़ा है, जिसके कारण इसका फोर्स भी कैसा है, और डिस्टेंस x प्लस एल भी इसका क्या है, जिसके कारण फोर्स क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो देखो ये Q तो कांस्टेंट है, इसको हम बदल नहीं सकते, तो ये कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर x हम यहां से बढ़ाते जाएं, x बढ़ाने का मतलब इसको और दूर लेते जाएंगे, तो फोर्स धीरे धीरे क्या होता जाएगा। यहां पे अगर हम x को बढ़ाते जाएंगे तो ये भी फोर्स क्या होता जाएगा, यहां से x घटता जाएगा तो फोर्स क्या होता जाएगा। तो एक क्वांटिटी घट रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, गरीब आदमी धीरे धीरे अमीर हो रहा है और अमीर आदमी धीरे धीरे, एक समय आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब कि यहां पर अगर F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा तो F नेट इक्वल टू 0 होने का संभावना, बात समझ में आया कि नहीं? तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चार्ज को हम बाहर रखेंगे, और बाहर भी किधर के तरफ, छोटे वाले चार्ज के तरफ, बड़े वाले चार्ज के तरफ नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसका हम लोग कंक्लूजन लिखना चाहें, तो अगर हम इसका कंक्लूजन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, कि अगर दोनों का दोनों चार्जेस जो है वो कैसा रहे, अपोजिट नेचर का रहे, देन थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड आउटसाइड द चार्जेज, कि चार्जेज के आउटसाइड में रखना है, और किधर के तरफ, तो टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, मतलब कि छोटे वाले चार्ज के तरफ आपको क्या करना है, इसको रख देना है। आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो याद क्या रखना है कि अगर चार्ज सेम नेचर का रहे तो इक्विलिब्रियम बीच में होगा कहीं पर, और अगर चार्ज अपोजिट नेचर का रहे तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, आउटसाइड, और आउटसाइड में भी किधर, बड़े वाले की तरफ कि छोटे वाले की तरफ, छोटे वाले की तरफ। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो कि ये क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग आपको जुगाड़ भी बताते हैं कि जुगाड़ कैसे याद रखना है। देखो कि अपने पास दो चार्ज गिवन है, दो चार्ज है गिवन, क्या क्या, ध्यान देना, दो चार्ज है गिवन, क्या क्या, तो दो चार्ज जो है आपके पास गिवन वो है क्या, ध्यान दीजिएगा। एक चार्ज है, मान लीजिए कि ये है प्लस Q, और ये है क्या आपका प्लस कैपिटल Q। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है कितना, L। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मान लो कि छोटे वाले चार्ज से, बताओ इक्विलिब्रियम के लिए बीच में रखना है कि बाहर रखना है, बीच में रखना है, क्योंकि दोनों कैसा है, सेम नेचर का। किधर के तरफ रखना है, छोटे वाले की तरफ कि बड़े वाले की तरफ। मान लो कि हम थोड़ा देर के लिए प्लस Q0 को हम यहां पर रखे, और हमसे यही डिस्टेंस पूछता है कितना, x, और इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कितना, कोई आपत्ति है क्या? तो अब शॉर्टकट याद करो कि शॉर्टकट से कैसे सवाल बनाना। अगर तुमको x लिखना है तो x बराबर छोटा वाला चार्ज के नजदीक में है, छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस है, तो छोटे वाले चार्ज से अगर तुमको डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर छोटा वाला चार्ज बाय रूट अंडर छोटा वाला चार्ज प्लस रूट अंडर बड़ा वाला चार्ज,
और इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। कहोगे सर वेरीफाई करके दिखाइए, वेरीफाई करके दिखाइए। इंटू एल, एक्स इक्वल टू रूट अंडर स्मॉल क्यू बाय स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इंटू कितना। देखो कहोगे कि वेरीफाई करके दिखाइए, तो देखो तो हम लोग शुरू में ही एक सवाल किए थे, ये वाला सवाल किए थे ना। आंसर कितना आया था छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना था, क्यू और 9q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस था कितना। इसका मतलब कि जो स्मॉल क्यू है, इसका मतलब कि जो इस सवाल में अपना स्मॉल क्यू था वो था क्यू के बराबर में, और जो कैपिटल क्यू था वो था किसके बराबर में, और एल के जगह पर कितना था। जरा सा देखो तो पुट करके अगर x इक्वल टू निकालना है तो रूट अंडर स्मॉल क्यू बाय रूट अंडर स्मॉल क्यू प्लस रूट अंडर कैपिटल क्यू के जगह पर, और इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कितना हो गया, रूट अंडर क्यू बाय रूट अंडर क्यू, और 3 बाहर आएगा, 3 रूट कितना हो जाएगा, और इंटू कितना। जरा सा देखो तो रूट अंडर क्यू है ना, नीचे कितना 3 और 1 कितना 4q, और इंटू कितना रूट क्यू से रूट क्यू 4 2 जा कितना। काहे लगी सर इतना देर से माथा खराब किए हुए, तो यही बता देते शुरू में। तो देखो कोई भी जुगाड़ जुगाड़ के जैसा ही काम करता है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के जैसा काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ जुगाड़ अच्छा है कि कॉन्सेप्ट अच्छा है। जुगाड़ अच्छा है सर, लेकिन जुगाड़ में गलतियां भी बहुत होती है। ध्यान दीजिएगा कि ये चीज आपको कैसे याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने जो निकाला है वो छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकाला है, तो छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकाला है तो छोटे वाले चार्ज को ऊपर में रखा है। अगर आपको बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालना हो y इक्वल टू, तो कुछ नहीं करिए, बड़े वाले चार्ज को नीचे रखिए, दोनों के सम को क्या करिए नीचे रखिए, और इनटू क्या कर दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं। ये भी तुम चाहो तो पुट करके देख सकते हो। कब, जब दोनों चार्ज कैसा है सेम साइन का है। तो ये चीज जो है आपका, ये चीज जो है आपका, ये चीज है क्या, ये चीज है क्या आपका जुगाड़, ठीक ना। ये कुछ और भी हो गया। अब ठीक है, ये चीज क्या आपका जुगाड़। कब, जब दोनों सेम साइन का रहे तो ये कहानी करना है। अगर दोनों अपोजिट साइन का रहे तो, अगर दोनों अपोजिट साइन का रहे तो दोनों के अपोजिट साइन के लिए देखना एक बार ध्यान से कि दोनों के अपोजिट साइन में क्या करना है। तो दोनों के अपोजिट साइन में होने पर ध्यान देना कि दोनों के अपोजिट साइन में होने पर मान लो कि यहां पर रखे हम लोग किसको माइनस क्यू को, और यहां पर हम लोग किसको रखे प्लस क्यू को। तो हमको क्यू नॉट को किधर रखना है, आउटसाइड, किधर के तरफ, छोटे वाले के तरफ। मान लो अभी भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है L, और यहां से यहां तक हम लोग कितना मान लिए हैं x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर बड़े वाले चार्ज से हम इस डिस्टेंस को मान ले y, तो y इक्वल टू आप ध्यान दीजिएगा L प्लस x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि अगर छोटे वाले चार्ज से आपको डिस्टेंस निकालना है x इक्वल टू, ध्यान देना छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस निकालना है तो छोटा वाला चार्ज अपॉन में, जब सेम रहता था तो प्लस लिखते थे, अपोजिट रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और माइनस में ऑब्वियस सा बात है बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर बड़े वाले से आपको डिस्टेंस निकालना है कि बड़े वाले से कितने डिस्टेंस पर रहेगा, तो इसके लिए आपके पास क्या है जुगाड़, y इक्वल टू बड़ा वाला चार्ज को ऊपर रखना है अपॉन रूट अंडर बड़ा वाला माइनस रूट अंडर छोटा वाला इंटू कितना। ये ब्रह्मास्त्र है सवाल बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। x छोटे वाले से डिस्टेंस है इसीलिए छोटा वाला ऊपर, और y बड़े वाले से डिस्टेंस है इसीलिए अपोजिट चार्ज रहेगा तो डिफरेंस नीचे रखना है, और सेम चार्ज रहेगा तो सम नीचे रखना। बात समझ में आया कि नहीं। तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बस अभी दिखाया हूं। इक्विलिब्रियम के लिए मैं अभी आपको केवल एक क्वेश्चन दिखाया था, जिस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर भी निकाला था, और वो क्वेश्चन था कौन सा वाला, ये वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको एनालिटिकल मेथड से कैसे बनाना है ये आपने देखा, इसी चीज को शॉर्टकट जुगाड़ में कैसे बनाना है ये भी आपने देखा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको जुगाड़ में कैसे बनाना है ये भी आपने देखा है यहां पर। अब देखो कि अगले दिन हम लोग क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। उस क्वेश्चन को पहले एनालिटिकल मेथड से बनाएंगे और फिर इसको जुगाड़ से करेंगे। तो जुगाड़ जुगाड़ के जैसा ही यूज करना है। कभी भी जुगाड़ को आप सुप्रीमम बनाइएगा तो फिर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी टीचिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन वाला जुगाड़ पे ही चलता है। यहां आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है एक एक और तब सवाल बनाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आज का क्लास मेरे ख्याल से सबको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इतना चीज पढ़ के आना, तो अगले दिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर क्या करेंगे, सवाल करेंगे और इंपॉर्टेंट है।